वेलकम फ्रेंड। आज हमारे साथ ओम बस जुड़े हुए हैं एनआईटी पटना से। सो ओम, एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। तुम कहाँ से हो और क्या कर रहे हो अभी? हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मोहम्मद और आई एम फ्रॉम गाजीपुर उत्तर प्रदेश एंड आई एम डूइंग माई बीटेक फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना in electronics and communication engineering, and currently I'm a second year student of this particular institute. ओके। तो सवाल जवाब शुरू करते हैं बस। तो पहला मेरा हाँ सवाल होगा, एम आई ऑडिबल? हाँ। ओके। तो मैं बोल रहा था सवाल जवाब शुरू करते हैं। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले मेरा सवाल हॉस्टल लाइफ को लेके होगा कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसे है, एकोमोडेशन कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल का कैसा है? तो बेसिकली जैसे एनआईटी पटना अभी दो कैंपस में चल रहा है, जैसे एनआईटी पटना अशोक राजपथ कैंपस और बिहटा कैंपस। तो ओके। यहाँ पे अभी अभी जहाँ मैं सिचुएटेड हूँ ये अशोक राजपथ कैंपस है, जो मेन कैंपस अभी ऑनगोइंग ऑपरेशंस में चल रहा है। इसमें बेसिकली बॉयज के चार हॉस्टल हैं और एक गर्ल्स हॉस्टल है। तो ओके। उसमें से फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल ही अलग हॉस्टल होता है जिसका नाम है सोन। उसमें दो है, सोन ए और सोन बी। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर को दिया जाता है। ओके। उसके बाद आता है कोसी बागमती। ये जो होता है वो पीएचडी और एमटेक्स के लिए होता है। और उसके बाद अगर कोई बीटेक का बच्चा बचता है तो उसको उसमें दिया जाता है। फिर आता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा G+10 है, मतलब 11th फ्लोर का हॉस्टल है। इसमें सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सारे बीटेक्स प्रोग्राम रहते हैं। ओके। और फिर आता है गंगा, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है। उसमें सारी गर्ल्स जितनी भी रहती हैं, एमटेक पीएचडी बीटेक सब आती हैं। उसका एक और ओके। हॉस्टल है गंगा सी ब्लॉक करके, तो वो थोड़ा अलग दूर है, लेकिन उसमें भी गर्ल्स ही रहती हैं। हम्म, तो एक बीटा वाला कैंपस है, वहाँ कभी विजिट किए हो आप? हाँ, अभी तो मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका फेज 2 पूरा हो चुका है। उसमें ओके। ये है कि चार बॉयज हॉस्टल है G+13 ओके। और दो गर्ल्स हॉस्टल हैं। मतलब वो काफी फ्यूचरिस्टिक बन रहा है। वो यहाँ से काफी अच्छा बनेगा, मतलब आगे आने वाले बैचेस के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। ओके। कुछ साइज पता है दोनों कैंपस का, मतलब हाँ, बीटा और? यहाँ वाला कैंपस 35 to 40 एकर्स का है। और वहाँ वाला कैंपस बेसिकली 125 to 130 एकर्स का है। ओके, वो कैंपस बड़ा है। हाँ, वो कैंपस काफी बड़ा है। ओके। तो और अभी जहाँ मेन कैंपस में जहाँ रह रहे हो, सारी चीज़ें हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है मेन कैंपस से रिलेटेड होगा पूरा। ठीक है। हाँ हाँ। ओके। तो मेरा पहला सवाल और होगा क्या, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पे? हाँ, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज सही है। जैसे कि हॉस्टल में हर फ्लोर पे दो से तीन वाटर कूलर और वाटर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं। ओके। और हर हॉस्टल में सेम फैसिलिटीज हैं। बाकी तुम अगर हर डिपार्टमेंट में भी जाओगे तो डिपार्टमेंट में भी फ्लोर टू फ्लोर वाटर कूलर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं। मतलब ओके। वाटर ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है। ओके। तो सारा फैसिलिटीज़ है। और फिर हाँ, मैं बात बेसिक करूँगा। एमिनिटीज सारे हैं। हाँ, बेसिक एमिनिटीज सारे हैं और प्रॉपर हैं। हम्म। तो आगे मैं बात करूँगा कि सिक्योरिटी गार्ड गेट पे और बाकी जगह प्रॉपर प्लेस्ड होते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो एक्स आर्मी हैं। तो हर हॉस्टल में दो से तीन, वो भी उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। ओके। और मेन गेट पे गेट और जो बाकी जितने भी ऑक्सिलरी गेट्स हैं सब पे एक दो से तीन सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, क्योंकि ये वाला कैंपस जो है वो शहर के अंदर है, मतलब मेन सिटी में है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को थोड़ा मतलब ज्यादा वो रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि कोई पटना का लोकल आदमी कैंपस के अंदर ना आ जाए, ओके। क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम करता है आने के बाद। ओके। तो कैंपस पे आईडी कार्ड चेक होता है आपका अगर इंटर करना हो हाँ कैंपस में तो? बेसिकली हाँ बेसिकली आईडी कार्ड चेक होता है। ओके। और अगर वो हॉस्टल में भी जानते हैं तो रेस्ट्रिक्ट एंट्री दे देते हैं, नहीं तो फिर हॉस्टल में भी रेस्ट्रिक्शन है क्या, मतलब आईडी कार्ड चेक करके एंट्री देते हैं या फिर? हॉस्टल्स में क्या होता है, वही नाइट टाइम का होता है कि अगर 10 बजे तक हॉस्टल बंद हो जाता है, लेकिन ओके। 15 से 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है कि अगर आपको आना है तो आ जाइए, नहीं तो फिर आपको जो यहाँ के गार्ड से बात करनी पड़ती है। नहीं होगा तो फिर वो आपसे मेल लिखवाएगा।
अच्छा। कि आप जो हॉस्टल वार्डन है सर को मेल लिखे, वो अगर फॉरवर्ड करते हैं फिर जाके होता है। मतलब ओके। एंट्री मिल जाती है लेकिन लेट लेट एंट्री करना पड़ता है रजिस्टर्स में। ओके, लेट नाइट एंट्री करनी पड़ती होगी, राइट? हाँ, गर्ल्स का रहता है कि अटेंडेंस चलती है उनका, जहाँ तक मैंने सुना है उनसे कि ओके। उनकी अटेंडेंस चलती है। अगर कोई शाम को 9 बजे के बाद उनकी सारी अटेंडेंस होती है। उनका हॉस्टल 8 बजे के बाद बंद होना चालू हो जाता है, मतलब सब कोई अंदर जाने लगता है। ओके। गर्ल्स के लिए काफी मतलब सिक्योर है। अच्छा, तो ये नाइट एंट्री का सीन है वहाँ पे, तो नाइट आउट कर हाँ, सकते हैं क्या 10 11 12 बजे एग्जिट लेके हॉस्टल से, ऐसा कुछ है? मतलब हर चीज होती है, बैकडोर्स हैं, पर मतलब बताना सही चाहिए यहाँ पे। ओके, मतलब अनऑफिशियली चीज़ें कर सकते हो लेकिन ऑफिशियली अलाउड नहीं है, हाँ, ऑफिशियली राइट? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। हाँ, वो ओके। हो सकता है कि डिस्को बैठ सकती है, डिसिप्लिनरी कमेटी आपके ऊपर बैठ जाएगी, तो उसको ओके। फिर हॉस्टल हॉस्टल से निकाल सकते हैं, तो ओके, बाहर वो हो थोड़ा जाते है हैं हॉस्टल। प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे। ओके। हाँ, तो फिर मेरा अगला सवाल होगा कि गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी की बात हम कर चुके हैं, तो रैगिंग के बारे में बात करेंगे क्या? थोड़ा रैगिंग एग्जिस्ट करता है वहाँ पे या फिर बिल्कुल नहीं है, और एग्जिस्ट करता है तो कॉलेज की अथॉरिटी क्या एक्शन ले रही है उसके खिलाफ? पहली बात कि 100% रैगिंग फ्री कैंपस है। मतलब ओके। रैगिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और मतलब रैगिंग ऐसे तो नहीं होती है, बस इंट्रोस चलते हैं कि मतलब नॉर्मल सीनियर जूनियर इंट्रो। अगर ओके। आपको मैं ऐसे जानता नहीं होता, आप इंट्रो कुछ बताएंगे तो बस वही लेना होता है और कुछ। ओके। मेरा कजन भी एक्चुअली वहीं से पास आउट है, तो उस समय जब मैं बचपन में था तो थोड़ा बहुत रैगिंग के बारे में, एनआईटी पटना के बारे में सुना था, इसलिए मैं थोड़ा उस पर गया। नहीं, नहीं, रैगिंग नहीं होती। ओके, वो बढ़िया चीज़ है, इम्प्रूव हुआ है मतलब मेरे हिसाब से। हाँ, काफी काफी। ओके, फिर मेरा अगला सवाल होगा कि ड्रग्स, अल्कोहल और सुट्टा वगैरह का कुछ सीन है? सीनियर कंज्यूम करते हैं या फिर कुछ भी नहीं है? मतलब सीनियर्स जिसको पीना होता है वो पीता है, लेकिन अल्कोहल और वो सब नहीं मिलता है। बस मतलब सिगरेट्स जो चलते हैं वो नॉर्मली चलता है उनका। ओके। वो आप मतलब हॉस्टल में मतलब अंदर अलाउड नहीं है, कैंपस में अंदर अलाउड नहीं है। अब ये कैंपस जो है वो शहर के अंदर है, इसलिए मतलब आप बाहर जाके जो करना चाहें यू कैन इजीली अच्छा, डू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैंपस के अंदर एज पर लॉ अलाउ नहीं है मतलब? नहीं, अलाउड नहीं है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। मतलब आज तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा है ओके। मतलब लिखा हुआ। हम्म। उसके बाद मैं घर के खाने पे आता हूँ, मतलब मेस के खाने पे आता हूँ कि मेस का खाना कैसा है घर के कंपैरिजन में, कैसा है? मतलब खाना मेस का काफी सही है। अगर आप सुबह नाश्ते में जाएं तो ब्रेड बटर जैम दूध दूध ये सब डेली की एमिनिटीज हो गई। उसके बाद डेली जो चेंजेस रहते हैं वो अलग से रहते हैं। कॉर्नफ्लेक्स, एक फ्रूट हमेशा रहता है सुबह में, ब्रेकफास्ट में भी मिलेगा आपको, लंच में भी मिलता है। ये सब नॉर्मल रहता है। ओके। और दोपहर के खाने में डेली चेंजेस रहते हैं। और आपको सैलड, पापड़ और ये चटनी वटनी ये जो रहती है चीजें, ये मतलब डेली वाली रहती हैं। और रात को आपको एक्स्ट्राज में चिकन कभी मिलता है, कभी फिश मिलती है, कभी एक करी रहती है, कभी मशरूम रहता है। तो आपको जो ओके। चूज करना हो, आपको लेके खाना हो, एक्स्ट्रा मेसिंग कूपन्स मिलते हैं, उसको आप खा सकते हैं। हम्म। तो ये जो मेस होता है वो स्टूडेंट रन है या फिर कॉलेज की अथॉरिटी रन करती है? नहीं, कॉलेज की अथॉरिटी रन करती है, स्टूडेंट रन। ओके। क्योंकि मैंने कुछ कॉलेजेस में सुना है, वहाँ के जैसे एनआईटी भोपाल के बारे में सुना है मैंने कि वहाँ के स्टूडेंट रन मेस है, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे सिस्टम? नहीं, वहाँ पे एनआईटी एनआईटी भोपाल में क्या है कि वहाँ पे स्टूडेंट बॉडी है। और एनआईटी पटना में कोई स्टूडेंट बॉडी है नहीं एक्चुअली, तो वहाँ पे सब अथॉरिटी देखती है। अच्छा, ये वहाँ पे अथॉरिटी देखती है। तो फिर मैं बात हाँ, करूँगा, अथॉरिटी फेस्ट पे देखती आते है। हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फेस्ट होते हैं और फेस्ट को फंडिंग कहाँ से मिलती है? फेस्ट की फंडिंग बेसिकली अभी तो कॉलेज ही देता है, तो इस साल तो फेस्ट हो नहीं पाया क्योंकि ये दो कैंपस होने के कारण पता नहीं जो भी प्रॉब्लम हुई हो, इस साल फेस्ट कैंसिल हो गए थे। और इस साल एक भी फेस्ट नहीं हुआ था। मैं फर्स्ट ईयर में था तब, उस समय स्टार्टिंग आते ही आते डीजे नाइट हुई थी। अच्छा। डीजे नाइट के बाद एक होता है इसेंट्रिका, जो कि इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी टाइप का होता है।
उसमें अच्छा। सारे डिपार्टमेंट compete करते हैं स्पोर्ट्स, और सब में स्पोर्ट्स कल्चरल टेक सब में मतलब होता है। वो बकायदे 5 दिन का होता है, वो काफी अच्छा होता है। फिर आते हैं हम इसेंट्रिका का हो गया, उसके बाद जो एनआईटी पटना का सिग्नेचर फेस्ट है, कोरोना एंड मिलांज, वो अच्छा। जनवरी का राउंड होता है। उसमें वो भी 5 दिन का होता है, जिसमें बेसिकली सब छुट्टी रहती है, कॉलेज पूरी तरह बंद रहता है। और उसमें भी जितने भी क्लब्स हैं एनआईटी पटना के, सारे पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं बाहर से। भी अभी तो इस साल 2-3 साल से तो नहीं आ रहे हैं, 19 में बाहर से भी उसमें आर्टिस्ट बुलाए गए थे। और ओके। उसके बाद होता है इंट्रामुरल्स, जो कि होता है इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन। उसमें सारे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स में वो करते हैं, मतलब जितने स्पोर्ट्स आप सोच सकते हैं सारे स्पोर्ट्स में होता है कंपटीशन। यही होता है बेसिकली 5। अच्छा, 5 होते हैं। और कॉलेज और के इस होते हैं साल तो कि? कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इस साल, हाँ इस साल सारा कैंसिल है। अच्छा, कैंपस, 2 कैंपस बंटने के कारण ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, और कुछ अथॉरिटीज में भी प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही थी, मैं क्लियरली बोलना नहीं चाहूंगा, पर इस साल सारे फेस्ट कैंसिल हो गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, जितना कंफर्टेबल उतना ही बोलो। तो हाँ, क्योंकि फिर आगे बात करता हूँ, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है आपकी, कि प्रोफेसर कैसे हैं और कितने क्वालिफाइड हैं? तो प्रोफेसर बेसिकली सारे चिल रहते हैं, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती आपसे। अटेंडेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है। और प्रोफेसर्स वेल क्वालिफाइड है, मतलब मोस्टली प्रोफेसर्स बीटेक फ्रॉम एनआईटी आईआईटी, और एमएस मोस्टली बाहर से किए हुए हैं। कोई कोरिया से अच्छा। किया हुआ है, कोई अमेरिका से किया हुआ है, यहाँ के भी काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएस किया हुआ है उनका, मतलब पीएचडी और एमटेक। ओके। तो प्रोफेसर वेल क्वालिफाइड हैं, क्लासेस अच्छी चलती हैं, मतलब सुबह 8:30 से लेके 12:30 तक एक शिफ्ट होता है, फिर 1:30 से 5:30 दूसरी शिफ्ट होती है। जिसमें कि मतलब 8 घंटे क्लासेस चलती हैं, उसमें क्लास वाइज डिपेंड रहता है किसकी कितनी क्लासेस चल रही हैं। और बाकी सब सही रहता है, अटेंडेंस का थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, नहीं तो बाकी सब ऑल टुगेदर गुड है। ओके, 75 स्ट्रिक्ट पॉलिसी है वहाँ पे क्या, एनआईटी पटना में? हाँ हाँ हाँ, 75 पॉलिसी। ओके। कैसे भी करके कंप्लीट करना पड़ता है, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज है तो आप पहले प्रोफेसर से बात कर लीजिए। वो आपको उसके हिसाब से जो भी होगा वो बता देंगे, क्या करना है कैसे करना है। ओके, तो ये ठीक है। लैब की क्वालिटी कैसी है वहाँ की? लैब बेसिकली सारे अच्छे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग लैब्स हैं। तो मोस्टली सही है, क्योंकि एनआईटी पटना का जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बेसिकली, वो आईआईटी रुड़की के बाद सेकेंड ओल्डेस्ट सिविल डिपार्टमेंट है पूरे भारत में। तो ओके। जितने भी ये मतलब सेंट्रल जोनल जितने भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, सॉइल टेस्ट होता है, बिल्डिंग टेस्ट होता है, तो वो एनआईटी पटना कंडक्ट कराता है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि बेस पॉइंट है ये हर चीज का। तो वेल रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हर चीज अच्छी है यहाँ पे। ओके, और क्लासेस कैसी है? बस एक प्रॉब्लम है कि कैंपस काफी छोटा है। ओके, साइज है कैंपस का छोटा, लेकिन एक अभी नया बेटा वाला बन रहा है, वो बेटर कर देगा मेरे हिसाब से हाँ चीज़ें। ओके। हाँ, वो आगे चल के जो जूनियर्स आएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा, मतलब हम लोग हाँ। के पास आउट बन सकते, वो पूरा बन नहीं पाएगा। ओके, परसेंटाइल भी तो बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से 2 कैंपस आने के बाद। नहीं, क्या होगा ना कि सिर्फ यहाँ 2 डिपार्टमेंट रहेंगे, आर्किटेक्चर और सिविल डिपार्टमेंट सिर्फ पुराने वाले में रन करेगा। बाकी जितने ओके। भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो वहीं शिफ्ट कर दिए जाएंगे। हाँ, और आगे चल के ये भी सोचा गया है कि आर्किटेक्चर और सिविल को भी पूरी तरह से शिफ्ट कर देना है। लेकिन अभी वैसा ओके, कुछ 10 सालों के अंदर तो नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद हो सकता है। तो आर्किटेक्चर और सिविल वहाँ रहेंगे और बाकी बीटा कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? हम्म। हम्म। हाँ, और क्लासेस की बात करूँ तो क्लासेस एसी है या नॉन एसी है? और बड़े क्लासेस भी होते हैं और छोटे भी हैं, किस तरह के मतलब साइज? वैसे मोस्टली मोस्टली क्या होता है कि नॉर्मल ही क्लासेस हैं, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ 150 to 200 की क्लासेस आपको मिल जाएंगी आराम से।
ओके। जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनी है सब फुली एसीड है, मतलब उनपे सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है उसमें। आप बिल्डिंग में क्लासेस के अंदर रहिए या बालकनी के अंदर, वो एसी आपको मिलेगा उसमें। और जैसे जो पुरानी बिल्डिंग था उसमें भी एसी लगाई गई है, लेकिन मतलब फुली इक्विप्ड नहीं हो पाया क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना ही नहीं है कि आप उस पर एसी लगा पाए। मतलब ओके। जितना हो सके उतना आपको कैंपस एसी मिलेगा। तो ये बढ़िया चीज़ है कि एसी चाहिए तो जा सकते हो एनआईटी पटना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एट हाँ। सीनियर कैसे वहाँ के? अभी तक आपका 1 साल तो निकल चुका है, तो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा है और कितने सपोर्टिव है सीनियर वहाँ के? 90 to 95% सीनियर्स आपको अच्छे ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। आप ओके। मतलब जितने भी सीनियर से मिलेंगे मोस्टली चिल रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उनको एनी टाइम मतलब परेशान कर सकते हैं, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। और ओके। आपको जैसे आगे चल के ये होगा कि कुछ सीनियर से काफी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, तो वो थोड़ा यहाँ पे रहता है कि सब सीनियर्स आप मिलेंगे लेकिन 5-10 सीनियर्स ऐसे आपको मिलेंगे जिससे आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके। एज इन माई केस अभी तक तो ऐसा है। अच्छा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है सीनियर के साथ और 10-15 से बॉन्डिंग हो चुकी है, तो मतलब ऐसा कैसे, राइट? हाँ मतलब, हाँ मतलब बड़े भाई बड़ी बहन की तरफ बॉन्डिंग है। ओके। और कभी एलुमनी से नेटवर्क वगैरह से कुछ इंटरेक्शन रहा है आपका, और अगर रहा है तो कैसा रहा है? हाँ अभी जैसे शायद जनवरी एंडिंग में वो मिला था बीसी, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एलुमिनाई मीट था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले साल सिविल डिपार्टमेंट का 100th ईयर कंप्लीट हुआ था, तो इस साल भी मतलब हर साल ये होता रहता है, एलुमिनाई मीट हर साल होती है। तो ओके। मुझे 3 लोग मिले थे, एक 1975 बैच के थे, एक 80 बैच के थे, और एक 84 की 82 बैच के थे। तो बातचीत करके उनसे काफी अच्छा लगा। ओके। और बिहार के क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर भी तो शायद एनआईटी पटना के पास आउट है ना, राइट? हाँ 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 हाँ, बीसी, हाँ बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, बत्ती विभाग के ओके। पास आउट। राइट, राइट। तो फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज का कोई क्राइटेरिया होता है क्या? मतलब अगर कोई लोअर ब्रांच में आ जाता है फिर चाहता है कि दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करे तो? हाँ जैसे कि अब तो बंद हो गया है, फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड दैट दैट डोर इज पर्टिकुलरली क्लोज, मतलब अब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो पहले क्या था कि मैं खुद ब्रांच चेंजर हूँ। अच्छा। मैं पहले यहाँ पे सिविल में आया था, और फिर मैं ब्रांच चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अभी हूँ। ओके, तो इसी में। पर्टिकुलरली यहाँ पे सीजी बेसिस होता है। हाँ तो यहाँ पूरा सीजी बेसिस होता है। आपकी सीजी जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है, मतलब मिल सकता था। ओके, मिल सकता था। हाँ 24 ऑनवर्ड्स बंद हो चुका है आपको, अब नहीं ओ, मिलता, मतलब इस डिपार्टमेंट में आ गए आप आ गए बस। अच्छा, बंद करने का रीजन क्या रहा? एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों पे है इसलिए? हाँ प्रॉब्लम होती है, जैसे एज बीइंग अ ब्रांच चेंजर मैं खुद का अगर बताऊँ तो आपको फर्स्ट ईयर आपका पूरा बेसिक्स गायब रहते हैं। अब मुझे यहाँ आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के बाद मुझे पूरा एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये सब पढ़ना पड़ा अलग से। तो ये अच्छा। थोड़ा आपकी सीजी पे प्रॉब्लम करता है, सीजी आपकी थोड़ी लो हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए बंद कर दिया गया मुझे जहां तक लगता है। ओके। और मोस्टली फर्स्ट ईयर में? एनआईटीज आईआईटीज बंद ही कर रहे हैं ये। अच्छा, और फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी तो प्रेशर रहा होगा ज़्यादा पर से सीजी लाने का, वो भी तो एक प्रेशर होता है। अरे हो जाता है नॉर्मली, आप करिए आराम से 9.3 9.5 आ जाएगा आपके। मतलब ओके। मैं जहां तक मुझे मिला है, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की सीजी 9.3 थी, तो आराम से आ जाती है, सीजी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ने पे आ जाएगी। ओके, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है सीजी, लेकिन अब ब्रांचेज एनआईटी पटना में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो इस हाँ बंद हो चुके हैं। ओके। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कोडिंग कल्चर कैसा है वहाँ का, क्योंकि अगर मान लो कोई नीचे वाली ब्रांच में आया और उसको चाहिए कि मुझे कोडिंग ही करनी है, तो कितना सपोर्ट करता है सीनियर लोग और क्लब वगैरह बाकी चीज़ें? जैसे यहाँ पे 3-4 क्लब हैं जो बेसिकली कोडिंग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे है एक्सलैश है द कोडिंग क्लब, वेब एंड कोडिंग क्लब,
GDSC और एक और क्लब है, वो ये चारों क्लब सपोर्ट करते हैं। हर ईयर इसमें हैकाथॉन्स होते रहते हैं। ओके। हैकाथॉन्स और वेबिनार होते रहते हैं। और कोडिंग का कल्चर मोस्टली मतलब ठीक ठाक है। अप टू द मार्क जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन काफी अच्छा है। ओके, तो सपोर्ट तो हो रहा है मतलब थ्रू क्लब के हाँ थ्रू, और बाकी बाकी भी गाइडेंस मिल जाती होगी सीनियर से जो करना चाहते होंगे कोडिंग वगैरह, नहीं राइट? हाँ हाँ, आराम से मिल जाती है। जैसे अगर सोचा जाए, बहुत लोग सोचते हैं कि बिहार का कॉलेज है तो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज और एमिनिटीज नहीं होंगी और वो कोडिंग कल्चर उतना सपोर्टिव नहीं होगा, लेकिन अच्छी चीज है यहाँ पे भी। ओके, तो इसके बाद मैं अगला सवाल बिहार पे ही आता हूँ कि बिहार है तो आप बिहार से हो, नहीं आप यूपी से हो, तो बिहार में आना हाँ हाँ। कैसा लगा आपको? और एज ए बाहर के स्टूडेंट को आना कितना प्रेफरेबल है और कितना बढ़िया है, इस पे बात करते हैं। तो मेरे लिए डेमोग्राफिक चेंज तो उतना नहीं था। मतलब मेरे यहाँ से ये करीबन 250-300 किलोमीटर दूर है। तो मुझे डेमोग्राफिकली उतना चेंज नहीं मिला। मतलब मेरे लिए फूड वाटर सप्लाई ये सब की प्रॉब्लम तो उतने चेंजेस में नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो रहने का कल्चर है और बात करने का कल्चर है तो काफी अलग है, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। अगर आप साउथ से आएंगे या फिर राजस्थान से आते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। ओके, और थोड़ा देसी वाला मिक्स रहता होगा बिहार का, ऐसा राइट? हाँ हाँ हाँ, रहता है। लेकिन मतलब आपका कॉलेज इन स्पाइट ऑफ बी। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। 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 हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल राइट नाउ। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, आ गया ना, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर आ गई। ओके। सो हम बात कर रहे थे कि आप यूपी से हो और आप बिहार में आए हो, तो कितना चेंजेस, कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलता है, और बाहर दूसरे जगह से, दूसरे स्टेट से, एमपी या साउथ के साइड से आना चाहे तो उनको क्या सजेशन होगा? मोस्टली साउथ या दूसरे स्टेट से आने वाला कोई रहता है, क्योंकि यूपी और बिहार में ज्यादा डेमोग्राफिक चेंजेस है नहीं। कल्चर मोस्टली सेम आते हैं। तो ओके। उतना प्रॉब्लम आपको होता नहीं है। लेकिन बाहर से आएंगे तो काफी अजीब लगेगा। जैसे मैं पहली बार पटना में आया हूँ। माई होल लाइफ आई बीन पटना लाइक फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं कभी आया नहीं हूँ इससे पहले पटना। तो ओके। मुझे मतलब यहाँ आने के बाद उतना अच्छा तो नहीं लगा था पहली बार में, लेकिन अब काफी सही हो गया। मतलब ठीक हो चुका है। आराम से आदमी कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ओके, घुल मिल जाते हैं ना जाने के बाद, शुरू में आते हैं तो नया नया होता है सिटी। हाँ, तो ये सिटी बहुत कंजेस्टेड है और अभी काफी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे पटना मेट्रो का काफी काम चल रहा है। तो ओके। उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पटना में, नहीं तो बाकी सब तो सही है पटना में। ओके, तो दूसरे स्टेट से कनेक्टिविटी कैसी है पटना की? और अगर कोई जैसे एमपी से है तो किस किस मीडियम से वो अपने स्टेट जा सकता है? हाँ, पटना में आपको सारे मीडियम्स मिल जाएंगे, बाई रोड, बाई रेलवे और बाई एयरपोर्ट। यहाँ से NIT पटना से 6 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है। आप कैसे भी करके जा सकते हैं, मतलब रैपिडो, ओला, जैसे भी चाहें आप जा पाएंगे वहाँ पे। और ओके। 4 4 किलोमीटर दूर NIT पटना से 4 किलोमीटर दूर पटना जंक्शन है। ओके। और वहाँ पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे BSRTC बिहार सर्विस की बस चलती है। आप वहाँ से इंटरसिटी इंट्रासिटी जो करना है आप कर सकते हैं आराम से। ओके, तो और ट्रेन से भी जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरी कनेक्टिविटी हाँ है शहर की? हाँ, फुल कनेक्टिविटी रहती है क्योंकि पटना बेसिकली मेन रूट में पड़ता है। ओके। तो कनेक्टिविटी इशू है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, आप आराम से बिहार में रह सकते हो। थोड़ा कंजेस्टेड है सिटी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली हाँ, 4 साल पटना में रहा हूँ तो मुझे पता है। सिटी काफी कंजेस्टेड है, वो तो है यहाँ पे हाँ प्रॉब्लम थोड़ी। हाँ, वो चीज़ है। और ऐसे सच लैंग्वेज का कोई इशू आया आपको वहाँ जाने के बाद?
नहीं नहीं, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा यहाँ है कि मगधी लोग बोलते हैं, मगधी और मैथिली बोलते हैं, तो ओके। अगर बाहर के, जैसे मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे समझ में भी नहीं आती कि लोग क्या बोल रहे हैं। ओके। जो भोजपुरी बोलता है तो हल्की फुल्की समझ में भी आती है, नहीं तो बाकी तो नहीं। बाहर के लोग, और बाहर के लोगों से उतनी मतलब बातचीत भी नहीं होती है, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ओके, आराम से आप कैंपस के ही अडेप्ट कर लोग। सकते हैं यहाँ पे। हाँ। हम्म। और कैंपस के ही सारे लोग होंगे तो इतना कोई इशू है नहीं मतलब। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं रहती है। ओके, साउथ के बच्चे हैं वहाँ पे बिहार एनआईटी पटना में? हाँ हाँ, काफी मतलब कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी बच्चे आते हैं। ओके। मतलब 20 to 30% क्लास साउथ की होती है वहाँ यहाँ पे। कि तो क्लासेस हिंदी में चलती है या फिर इंग्लिश में चलती है, क्योंकि साउथ के बच्चे तो लैंग्वेज दिस। बाइलिंगुअल प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, ओके। प्रोफेसर किस पे पढ़ाना चाह रहा है, मतलब किस में फ्री है वो। बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर हिंदी को प्रिफर करते हैं। और कुछ कुछ मिक्स कर देते होंगे और ऐसा ही रहता होगा। हाँ, बाइलिंगुअल भी चलता है, हाँ बाइलिंगुअल भी हाँ। चलता है। ओके। तो एक मिनट। और इसके बाद मेरा सवाल होगा कि जो टेम्परेचर कैसा है पटना का, क्योंकि सबको जैसे कोई हिमाचल से आ रहा है तो उसको एडॉप्ट करने में दिक्कत होगी, तो कैसा है टेम्परेचर वहाँ का? मतलब सेंट्रल इंडिया में तो पता ही है सबको कि ठंड भी पड़ती है तो अच्छी ठंड पड़ती है, गर्मी भी होती है तो अच्छी गर्मी होती है। तो मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, या फिर साउथ से, साउथ वालों को तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट वालों को होती है थोड़ी सी। ओके। और नॉर्थ गर्मी ईस्ट से ज़्यादा ज्यादा है। बच्चे आते नहीं है। हाँ, गर्मी ज्यादा है, ठंडी भी काफी अच्छी होती है। ओके। तो आगे हाँ बढ़ते हैं कि वहाँ पे जैसे कुछ जो लोअर क्लासेस से बच्चे आते हैं और या फिर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं और उनको स्कॉलरशिप चाहिए होता है, तो कुछ स्कॉलरशिप की सुविधा है क्या? हाँ, एनआईटी पटना बेसिकली ओबीसी और एससी एसटी या फिर जो भी हैं उनके लिए, जनरल को छोड़ के बाकी सबको लगभग लगभग स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओके। जनरल के लिए आज कोई प्रोविजन नहीं है स्कॉलरशिप का, तो हमें तो बिल्कुल नहीं मिलती। ओके। तो मोस्टली के लिए स्कॉलरशिप का है प्रोविज़न, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं अवेलेबल है क्या वहाँ पे? वो रहती है, लेकिन वो बाहर के फाउंडेशन की रहती है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन देता है स्कॉलरशिप, तो वो मेरिट बेसिस पे रहती है। अच्छा, और आप प्राइवेट अगर वाले एनएसपी अप्लाई पे करना? जाएंगे तो वहां पे तो आपके लिए रहता है। क्या बोल रहा है, हाँ, एमएसपी? प्राइवेट वाला अप्लाई करना पड़ता है। ओके, राइट राइट। एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। हाँ, तो वहां पे करने पे आप जो चाहें वहां पे मिल जाएगा। ओके। मतलब इतना क्लियर और कर दूं कि जनरल के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ऐसा कोटा वाला दिक्कत है। हाँ, जैसे हमें, हाँ हाँ, मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, या फिर जितने भी जनरल हैं। ओके। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूशन फी कितनी है एक सेमेस्टर की, और हॉस्टल फीस कितनी है, मेस के क्या चार्जेस हैं? जैसे एनआईटी पटना का फीस स्ट्रक्चर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में ट्यूशन फीस, बाकी जितनी भी एमनिटीज की फीस आती है वो पार्ट ए में आती है। पार्ट बी में होता है रूम रेंट, हॉस्टल फीस, जिम फीस, लाइब्रेरी फीस, एक्स्ट्रा जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं वो पार्ट बी में आते हैं। तो पार्ट बी 42 to 43 thousand लगता है पर सेमेस्टर। और जो पार्ट ए होता है वो 70 to 75 thousand, यानी कुल मिला के आपका 1,05 to 1,10,000 आपका एक सेमेस्टर की फीस हो जाती है। अच्छा, तो मतलब 2,20,000 के आसपास, मतलब 2.5 लाख, और मतलब हाँ, लगभग 2.5 लाख मान लगभग। लीजिए, 2.5 लाख अप्रॉक्स आपकी फीस। हाँ, तो 4 साल में 10 के आसपास आ गया, राइट? हाँ हाँ, अभी शायद इस साल कुछ फीस भी बढ़ी होगी, क्योंकि पिछले साल का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इस साल ओके। शायद फीस में चेंजेस होंगे। राइट। तो ये आपने जनरल कैटेगरी के बारे में बताया, राइट? हाँ, जनरल कैटेगरी, मतलब जिसकी ओके। एनुअल इनकम 5 लाख प्लस है। ओके, उसके लिए है। इसके बाद हाँ इसके बाद मैं बात करूंगा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में। तो टॉप की ब्रांचेस की कितनी एवरेज प्लेसमेंट है, जैसे सीएससी, आईटी, ईसी, और कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है? वैसे इस साल का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर तो उतना अच्छा नहीं गया है, क्योंकि रिसेशन है और थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं।
तो ओके। इस बार तो उतना अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन सीएससी का एवरेज प्लेसमेंट जो है वो अराउंड 16 लाख जाता है। ईसी का अराउंड 13 लाख जाता है। और आईटी एज अ ब्रांच तो हम लोग में है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में ही वो उसका पार्ट आ जाता है, इंटीग्रेट कर चुके हैं उसको। तो ओके। इलेक्ट्रिकल का भी अराउंड 12 लाख जाता है। तो प्लेसमेंट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, मतलब इस साल तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एनआईटी पटना का हाईएस्ट पैकेज पिछले साल का था 88, मेटा दी थी। और इस साल का अभी तक 54 चल रहा है, जो गूगल दी है 8 लोगों को। ओको, 8 लोगों को 54? हाँ, 8 लोगों को 54 दी है, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी है उससे हाईयर है, लेकिन उसको मतलब डिस्क्लोज करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। ओके। 88 के अराउंड शायद उसमें मिला था। तो 5 लोगों, 5 5 लोगों को ही बोल रहे हो ना, 5 लोगों को 54 मिला है ऑन द कैंपस, इस साल की बात कर रहे हैं? 8 लोगों को। 8 लोग, हाँ, सॉरी। 8 लोगों को गूगल लेके गई है। हाँ। ओके, गूगल और लेके गई। अमेजोन, हाँ अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट काफी ज्यादा लोगों को इंटर्नशिप देती है। जैसे कि अमेजोन ने इस बार 32 लोगों को इंटर्नशिप दी है। 32 अच्छा। पीपल्स हैव गॉट इंटर्नशिप फ्रॉम अमेजोन। ओके। तो ए सारी ब्रांचेस को क्लब कर दे तो क्या एवरेज रहता होगा, मतलब एक फिग बस एक नंबर हमें चाहिए सोचने के लिए, तो क्या रहेगा वो? आप 10 से 10.5 लाख अगर सबको लेके चला जाए ओके। तो। तो 10 कंसिडर करके क्योंकि चलते हैं कि। हाँ, क्योंकि कंपनीज क्या होती हैं कि नॉन जैसे कोर कंपनीज, कोर ब्रांचेस को उतना अलाउ नहीं करती आईटी कंपनी। तो ओके। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए सिर्फ कोर कंपनीज आती हैं, तो उनका प्लेसमेंट जायज सी बात है नीचे रहता है थोड़ा। लेकिन बाकी कुल मिला के आप 10 एवरेज कर सकते हो। और ईसी वाले को इसमें बैठने दिया जाता है क्या, आईटी या फिर जो सीएस वाली ब्रांचेज होता है उसमें बैठने दिया जाता है प्लेसमेंट में? हाँ, 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 सीएससी, ईसी और ई को 95% कंपनीज अलाउड करती हैं। जैसे कि ओके। जेपी मॉर्गन हो गई, मॉर्गन स्टैनले हो गई, ये सब कंपनी सिर्फ सीएससी बेस्ड रहती हैं, तो ये ईसी के लिए भी अलाउड नहीं रहता है। ओके। और मैनेजमेंट की कंपनी इनका आती है क्या वहाँ सिलेक्शन पे? क्राइटेरिया थोड़ा टफ है। हाँ, मैनेजमेंट की कंपनीज आती हैं यहाँ पे, आईसीआईसीआई, नमो, नेशन विद नमो, काफी कंपनीज आती हैं। सिविल के और मैकेनिकल के मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो मैनेजमेंट कंपनीज में ही प्लेस होते हैं, और ओके। पैकेज भी उनका ठीक ठाक रहता है। ओके। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। और तो मेरा लास्ट वाला सवाल होगा कि आपकी जितनी रैंक आई थी उस हिसाब से क्या लगता है आपको, एनआईटी पटना बेस्ट कॉलेज है या फिर कुछ और भी मिल सकता था बेटर कॉलेज? फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा आपका? मुझे मुझे इससे पहले एनआईटी सिलचर केमिकल मिला हुआ था, लेकिन डेमोग्राफिक्स को देखते हुए, चेंजेस को देखते हुए मैं वहां नहीं गया। तो मैंने एनआईटी पटना सिविल चूज करना ज्यादा सही रखा, क्योंकि और सिलचर में ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन नहीं था। तो मुझे यहाँ था कि मैं पटना अगर जाऊंगा तो मेरी ब्रांच चेंज हो सकती है। और भगवान के तौर पे ब्रांच चेंज हो भी गई, तो एज अ घर के पास होने के लिए मैंने एनआईटी पटना चूज किया था, बस एकमात्र जो बढ़िया चीज मुझे लगी थी। ओके। तो घर की बात ही हो गई तो शुरू, तो मैं पूछूंगा कि घर से घर के पास कॉलेज होने का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आप पास हो तो आप बेटर बता पाओगे। जैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले लोअर बैक में पेन था काफी, एक एक महीने मंथ तक पेन चला था, मिड सेम की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। तो मुझे अगर सैटरडे संडे भी छुट्टी मिलती है तो मैं फ्राइडे को शाम को ट्रेन लेके घर चला जाता हूँ। और मंडे को मैं मिड नून तक चलाता हूँ आराम से, अब कॉलेज कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। तो और ये भी होती होगी ना, फेस्टिवल वगैरह घर में या शादी है सैटरडे संडे को है हाँ, तो हाँ, घर बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। हाँ, ये घर के पास होने का बहुत बड़ा फायदा है, तो इसका ध्यान रखना। हाँ, ये होता और है। तो मेरे तो सारे सवाल खत्म हो गए। तो मेरा लास्ट होगा कि अगर आपको जो बच्चे देखेंगे इस वीडियो को उनको अगर कुछ कहना हो जूनियर को जो एनआईटी पटना आना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में? बस ओवरऑल की एनआईटी पटना सही है, अगर कुछ प्रॉब्लम मोस्टली तो होती नहीं है, अगर होती भी हैं तो सीनियर सपोर्टिव है यहाँ के। ओके। बेसिक एमिनिटीज मिल जाएंगी, बट एमिनिटीज उतनी टॉप क्लास की नहीं है, मतलब जो होना चाहिए उतना अच्छा तो नहीं मिल पाता है, छोटे कैंपस होने की वजह से। लेकिन जितना भी है वो पटना के हिसाब से वर्ल्ड लेवल पे है, मतलब फाइव ओके। स्टार होटल ही है पटना के हिसाब से कॉलेज।
ये बढ़िया चीज़ कही है। तो आपको जाना है तो पटना जा सकते हो, एनआईटी पटना, और उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मेरे सारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं अलविदा लेना चाहूँगा।